उसके पास पैसे हैं। चाची जानती है तुमने पैसे वाले पेड़ वाले कुएं का पानी पिया है, दर्द होगा तो पैसे उगलोगी। अरे तुम बकवास मत करो, इंसान पैसे कैसे उगल सकता है? पिछली बार उसे इतना दर्द हुआ कि बेहोश हो गई। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने एक चांदी का सिक्का उगला। यू किंग, तुम चाची की मदद कर दो। हाँ, उगलो। ठीक है। नहीं, पैसे सच में हैं। अरे अंदर आओ, वो सच में पैसे उगल सकती है। वाह यू किंग, हमें भी उधार चाहिए। हाँ, सब एक ही गांव के हैं, भेदभाव नहीं कर सकते। मुझे भी उधार चाहिए। असली पैसे अमीर हो गए। नहीं सरपंच, देखो यूकिंग को इतना दर्द हो रहा है। उसे और पैसे उगलने के लिए मत कहो, उसे और मत उगलने दो। अरे गांव वालों, हालांकि पहले हम सबने यूकिंग की मदद की थी, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं कर सकते। पहले हमने उसकी मदद की, अगर हम न होते तो वो मर चुकी होती। तुम थोड़े पैसे उगल दो। क्या हुआ, यह तो उसकी जिम्मेदारी है ना? कुछ चांदी के सिक्कों से क्या होगा? वो एक डॉक्टर है, थोड़ा चोट लगेगा, खुद ठीक कर लेगी। और उगलो। सोना है। वाह, सच में सोना है। उसे और उगलने के लिए कहो। हाँ हाँ हाँ, अरे सोना, अमीर हो गया, सच में अमीर हो गया। अरे यूकिंग, अरे सहन कर लो, सब बीत जाएगा। पैसा उगल सकते हो, यह तुम्हारा भाग्य है। अरे मत मारो, मत मारो। हाँ हाँ हाँ, बुरे लोग। वाह, पैसा उगल सकते हो, यह अच्छा है। यूकिंग बेटा, क्या तुमने बुरा सपना देखा है? अरे आज तुम गांव लौटे हो, जरूर थक गए होगे। तुम्हें आराम करना चाहिए। अभी गांव लौटे हो? मैंने पुनर्जन्म लिया है। यूकिंग, दादी ने ताजी सब्जियां लाई हैं, तुम रख लो। यूकिंग, तुम क्या सोच रहे हो? दादी, आपने बहुत मेहरबानी की। आपके पैर ठीक नहीं है, फिर भी आप मेरे लिए सब्जियां लाए। दादी के पैर बिल्कुल ठीक हैं। हा हा हा।
लगभग भूल ही गया। दादी के पैर बाद में खराब हुए थे। अरे यूकिंग, तुम इन दिनों हमेशा खोए खोए रहते हो। क्या तुम बहुत थक गए हो? दादी, इस बार मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। मूर्ख बच्चे, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। तुम अभी लौटे हो, थक गए होगे। दादी अब जाती है, तुम आराम करो। हा हा हा। पिछले जन्म में एक पैसा देने वाला पेड़ कुएं में गिर गया। मुझे कुएं के पानी की जांच के लिए बुलाया गया। अचानक पैसा उगलने की क्षमता मिल गई। तरपतरप कर मर गया। डॉक्टर जियांग, बुरा हाल है। डॉक्टर जियांग, बुरा हाल है। डॉक्टर जियांग, जल्दी आओ। गांव के बीच वाला 100 साल पुराना कुआं, पानी अचानक गंदला हो गया और सोने की चमक दिख रही है। आ गया वह पैसा देने वाला पेड़। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। इस बार तुम्हें पैसा उगलने का दर्द महसूस करना चाहिए। पिछले जन्म में पैसा देने वाला पेड़ कुएं में गिर गया। गांव के डॉक्टर होने के नाते मैंने कुएं का पानी पी लिया। पैसा उगलने की क्षमता मिल गई और अंत में तरपतरप कर मर गया। गांव वालों, यह पानी नहीं पीना चाहिए। इसमें भारी धातु की मात्रा ज्यादा है। इसे नहीं पीना चाहिए। इतने सालों से पानी पी रहा हूँ, कैसे? जियांग बहन, तुमने सच में दिल लगा दिया। गांव से इतने दिन दूर रहने के बाद भी तुम्हें मेरा नाम याद है। तुम पहली हो जिसने मुझे अंधकार में धकेला। मैं कैसे भूल सकता हूँ? बुढ़िया, जल्दी कर, पानी भरकर चली जा। दादी, दादी, यह पानी नहीं पीना चाहिए। यूकिंग, इस पानी में क्या हुआ? मुझे धकेलने की हिम्मत, मार डालूंगा तुझे। अरे देगुई, जल्दी मत करो। यूकिंग हमारे गांव की नई डॉक्टर है, वह कहती है यह पानी नहीं पीना चाहिए। तो शायद इस पानी में कुछ गड़बड़ है। यूकिंग, वही जिसके माँ बाप नहीं थे, गांव वाली। अरे क्या बकवास कर रहे हो? यूकिंग, यह पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? कुएं का पानी ठंडा है। दादी की खांसी ठीक नहीं हुई, नहीं पीना चाहिए। तुम लोगों को ही सब समझ आता है। मैंने पी लिया, कुछ नहीं हुआ। दादी, आप पहले वापस जाइए। क्या हुआ? ली परिवार वाले कह रहे हैं कुएं में चमक दिखी। अरे सरपंच, आइए आइए, मैं पानी भर रहा था। एक सोने जैसी चमकती चीज देखी। लो, कुएं में गिर गई। शायद यह पानी पीने लायक नहीं। यूकिंग, तुम्हें ज्यादा समझ है। तुम देखो यह पानी। पानी ठीक है, पीने लायक। वह चमक शायद सूरज की रोशनी का प्रतिबिंब था। पानी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भर लो। अरे सरपंच, देखो कुएं का पानी कम क्यों हो गया। देखो, कुएं का पानी कम क्यों हो गया। हे, ये कुआं, ये पानी सूख क्यों गया? वह बूढ़ा बेन, नीचे जाकर देख। क्या उसे वजन कम करना चाहिए? सरपंच, कुएं में एक पेड़ है, सोने का पेड़। पेड़
मजा शुरू हो गया। अरे हटो हटो, क्या कर रहे हो? यह गांव की पुरानी चीज है, मैं इसे घर ले जाकर रखूंगा। अरे तुम क्यों ले जाओगे? सरपंच, हम सब ने देख लिया है, इस पेड़ को तुम अकेले नहीं ले सकते। सरपंच सही कह रहे हैं, पुरानी चीजों को साथ में रखना चाहिए। यह चीज देखने में ही पुरानी लगती है, अगर यह पुरानी है तो सरपंच को ऊपर जमा करना होगा। अरेली परिवार वाले, तुम बीच में मत पड़ो। सुनो, यह दादी सही कह रही है। लेकिन यह कुआं अचानक सूख गया, यह बहुत अजीब है। मुझे डर है कि लोग इसे पीकर बीमार पड़ जाएंगे। ओह, सरपंच, ऐसा करते हैं, मैं अभी गांव लौटा हूँ। 3 दिन बाद सभी को मेरे स्वास्थ्य केंद्र आना होगा। मैं सभी का मुफ्त में चेकअप करूंगा। तुम सबने सुना, यूकिंग ने कहा है 3 दिन बाद स्वास्थ्य केंद्र आना, ये सब चीजें। मैं अभी ले जाता हूं। जियांग यूकिंग, है ना? तुम मेरा इंतजार करो। पैसे के पेड़ वाला पानी पीकर जरूर अमीर बन जाऊंगा। हाँ, वांग दगुई, ली आंटी। लालची गांव वाले, तुम्हारे दर्द में पैसे उगलने की क्षमता देखकर, हाँ, तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए। डॉक्टर जियांग, मैं सभी को बुला लाया हूं। वांग दगुई पहला व्यक्ति है जिसने कुएं का पानी पिया, उसकी जांच पहले करो। दगुई, अरे आ जाओ। क्या हुआ? यह दगुई अपने बदमाश दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए थोड़ा घायल हो गया। अरे पिछले 2 दिनों से किसी कारण से वह घर में छिपा रहता है, बाहर नहीं आता। कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसे के पेड़ के बारे में सोच सोचकर बीमार पड़ गया? गंदगी, मैं बीमार नहीं हूं, तुम लोग ही नाजुक हो। मैंने पिया, कुछ नहीं हुआ। लगता है उसे अपनी क्षमता का पता चल गया है, दर्द में पैसे उगलने की। फिर बीमार नहीं हो तो क्यों नहीं आ रहे? हाँ, दिल में कुछ छुपा रहे हो। दगुई, अरे दगुई, तुम्हें बुला रहे हैं। अरे अरे दगुई, चलो देखते हैं। अरे दगुई, देखो ना, कोई बात नहीं। अरे इस बच्चे की हालत देखो, सच में बीमार लगता है। बस एक सामान्य जांच है, कोई बात नहीं। आओ बैठो। अरे इस टूटी कुर्सी को देखो, इसमें कीलें भी हैं। इस स्वास्थ्य केंद्र की सारी कुर्सियां बदलनी चाहिए, कीलें भी निकल रही हैं। दगुई भाई, तुम्हारा गला हिल रहा है, तुमने कुछ निगल लिया? नहीं, कुछ नहीं। आओ मैं देखता हूँ कितना गंभीर है। क्या हुआ? देखते हैं तुम कब तक सह सकते हो। दर्द हो तो चिल्लाओ, सहने की जरूरत नहीं। अरे मैं भूल गया, लाल फूल का तेल चोट लगने पर इस्तेमाल होता है। घाव का संक्रमण हो तो अल्कोहल ही काम आएगा। तूने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं तुझे देखकर लगता है थोड़ा अल्कोहल काफी नहीं होगा।
पैसा, यह पैसे उगल सकता है। अरे अरे वाह, ये सच में चांदी के सिक्के हैं। अरे तुम चांदी के सिक्के कैसे उगल रहे हो? कहीं ये वांग दगुई ने अपनी बीवी के लिए जमा किए पैसे निगल तो नहीं लिए? कल रात मैंने थोड़ी शराब पी थी, ज्यादा खा लिया। मेरे पैसे वापस दे दो। डॉक्टर जियांग, जहर भी निकाल दिया गया है, क्या मैं घर जा सकता हूं? दगुई, तुम्हारी चोट इतनी गंभीर है, अभी इलाज पूरा नहीं हुआ, तुम कहां जा रहे हो? तुम्हारा घाव बुरी तरह संक्रमित है, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना होगा। नहीं। ओह, बकवास बंद करो। टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगवाओगे तो मर जाओगे। मर जाओगे। टिटनेस का इंजेक्शन घाव के पास ही लगाया जाता है। मुझे इंजेक्शन की जरूरत नहीं, मैं मजबूत हूं। इसे पकड़ लो। हिलना मत। लाओ झांग टिटनेस से ही मरा था, तो इंजेक्शन नहीं लगवाएगा? देखते हैं कितना बड़ा बनता है। खींच कर लाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। थोड़ा सहन कर लो, जल्दी हो जाएगा। आ आहा, एक और चांदी का सिक्का। अरे दगुई, तुमने आखिर कितने चांदी के सिक्के निकल लिए थे? अरे वांग दगुई, तू तो गांव में रोज शराब, जुआ, औरतों के पीछे पड़ा रहता है। इतने सारे चांदी के सिक्के निकलिए। ठीक है। दगुई भाई, जो तुमने शुरू में निकला था, वो भी कहीं चांदी का सिक्का तो नहीं था? पर ये आदमी पैसे कैसे उगल रहा है? दर्द से है, दर्द होगा तो पैसे उगलेगा। आ मुझे कोशिश करने दो। पिछले साल इसने मेरे बेटे की बाह तोड़ दी थी, पहले मैं करूंगा। मुझे छोड़ दो। सब लोग शांत रहें। पहले मरीज को दवा लगा दो। सब लोग शांत रहें, पहले डॉक्टर को इसे दवा लगाने दें। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। अरे देगुई, तुम पैसे उगल सकते हो, यह हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो ज्यादा उगलो, गांव के लिए योगदान समझो। ऐना, जल्दी से दवाई लगाओ उसे। पुराना नाटक फिर से शुरू होने वाला है, बस इस बार मुख्य किरदार बदल गया है। आहा, सच में दर्द होता है तो पैसे निकलते हैं। और जितने ज्यादा चांदी के सिक्के, लगता है वांग देगुई को जितना दर्द होता है, उतने ही ज्यादा पैसे निकलते हैं। आहा, वाह, चांदी के सिक्के मुझे भी चाहिए। वांग देगुई ने गांव में सबको तंग किया है इतने सालों से, उसे ज्यादा पैसे निकालकर सबको मुआवजा देना चाहिए। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से ये भगवान की मर्जी है, ये उसकी सजा है। अरे रे, उसे रोको। देगुई, तुम डरो मत, डॉक्टर यूकिंग यहां है, किसी की जान नहीं जाएगी। तुम झूठ बोल रहे हो। जिसने मुझे छुआ, कल मैं उसका घर जला दूंगा।
लगता है लोग अभी भी इस गांव के दबंग से डरते हैं। तो मैं आग में घी डाल देता हूँ, मुझे पता चल गया। वांग देगुई पैसे क्यों उगल रहा है? क्योंकि 3 दिन पहले उसने कुएं का पानी पिया था। हाँ, मैंने कुएं का पानी पिया था, इसलिए पैसे निकल रहे हैं। तुम सब कुएं का पानी पी लो, पीने से पैसे निकलेंगे। सच में? सच में? लेकिन वह कुआं तो सूख चुका है। अब सिर्फ तुम ही पैसे उगल सकते हो। हाँ, ये औरत मुझे मारने की कोशिश कर रही है। मैं सिर्फ सच बता रही हूँ। अब सबका फायदा तुम्हारे हाथ में है। रुको रुको, ये औरत बचपन से गांव के खाने पर पली है। उसने कुएं का पानी पिया है, वो मुझसे भी ज्यादा पीती थी। अगर मैं पैसे उगल सकता हूँ तो वो भी उगल सकती है। शायद वह मुझसे भी ज्यादा उगले। वैसे भी वो डॉक्टर है, खुद को ठीक कर लेगी। यूकिंग, तुम गांव में पली बड़ी हो, अब गांव की डॉक्टर बनकर आई हो। तुम सुंदर हो, दयालु हो। अगर तुम पैसे उगल सकती हो तो कुछ निकालो, गांव वालों की मदद करो, है ना? हाँ यूकिंग, तुम इतनी बड़ी हुई हो, गांव वालों की मदद से ही ना, वरना तुम कॉलेज कैसे जाते? हाँ वायु किंग, गांव में अभी मुश्किल चल रही है। अरे तुमने कहा था हमारे गांव की मदद करोगे, बस बातें नहीं काम भी करो। हाँ, ये वैन डे गाय इतना उगल चुका है, क्या उसे मार डालोगे? रुको, सब रुक जाओ। तुम सब पागल हो गए हो। वायु किंग अभी गाँव आई है और तुम उसे परेशान करने लगे। दादी, आप यहाँ कैसे? दादी, कोई बात नहीं। अगर मैं सच में मदद कर सकती हूँ सरपंच और गांव की, तो मैं कोशिश करूंगी। पढ़े लिखे की बात ही अलग होती है, समझदारी से बात करते हैं, है ना? माला माल हो गए, हमारा गांव माला माल होगा। माला माल ही माला माल हो गए। दादी, कोई बात नहीं। मैंने डॉक्टरी पढ़ी है, दर्द कैसे कम करना है पता है। पिछले जन्म में भी तुम ऐसे ही थे। एक तरफ मेरी तारीफ करते थे और दूसरी तरफ मुझे मार डालते थे। लालच की आदत कभी नहीं बदली। जल्दी करो, अभी तक क्यों नहीं चुभाया? चुभाओ वायु किंग, चुभाओ। चुभाओ। करो, चुभाओ, जल्दी करो, करो, चुभाओ, चुभाओ, करो। वो उल्टी करने वाली है। अरे यही है, ये पैसे क्यों नहीं उगल रही? ये नाटक तो नहीं कर रही? खांसी, वो पैसे कैसे नहीं उगल सकती? माफ करना सबको, मैं सच में पैसे नहीं उगल पा रही। क्या नाटक कर रही हो? तुम डॉक्टर हो, पता है कहां चुभाने से दर्द नहीं होता। तुम उगलना नहीं चाहती हो। वायु किंग, तुम्हें दर्द का डर तो नहीं, इसलिए चांदी के सिक्के निकल गई हो? मैंने नहीं किया। मैं सच में पैसे नहीं उगल पा रही। देख लो अगर यकीन नहीं होता। वायु किंग, ये सभी गांव वालों ने तुम्हारी मदद की है। सबको मत ठगो। अगर तुम्हें लगता है खुद को चुभाने से दर्द नहीं होता तो। सरपंच, आप भी मुझ पर यकीन नहीं करते? बकवास बंद करो। अगर पैसे नहीं उगल रही तो दर्द कम है। तुम हिम्मत नहीं करोगी, मैं करता हूं। तुम पागल हो। बुढ़िया, तुम इस बाहरी की इतनी हिफाजत क्यों कर रही हो? वायु किंग तो सबके घर का खाना खाकर बड़ी हुई है, वह बाहरी कैसे हो गई? अगर उसे मारना है तो पहले मुझ पर से गुजरो। आओ, यहाँ मारो, यहाँ मारो, फिर ऊपर के अधिकारियों को दिखाएंगे शिवजिंग गांव बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। अरे अरे देगुई, रुको रुको। कौन सी दादी? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें मारने देंगे? मैं हूं ना, चिंता मत करो। यूकिंग और तुम कोई हाथ नहीं लगा सकता। अब ठीक है। दादी, आप पहले जाइए, मुझे सरपंच और सब पर भरोसा है। सब समझदार लोग हैं। दादी,
खतरनाक काम मैं कर लूंगा। इस बार मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। मेरी राय में तो यूकिंग पैसे नहीं निकाल पाएगी। उसकी किस्मत में नहीं है देगुई। तुम्हारी ही किस्मत अच्छी है। झूठ, ये किस्मत तुम ले लो। अरे देवी, तुमने अभी तो उल्टी की थी, इतनी सारी, इससे और निकलवाओ। तुम लोग हीरे, बढ़िया हीरे। हा हा हा। छीनो मत, ये मेरे हैं। अब तो माला माल हो गए। हीरे हैं, ये तो चांदी के सिक्कों से भी ज्यादा कीमती है। अमीर अमीर हो गए, ये तो बेहतरीन हीरे हैं। देगुई भाई, तुम भाग क्यों रहे हो? क्यों भाग रहे हो? रुको। वापस आओ। भाग क्यों रहे हो? कोई बात नहीं, उसका पैर घायल है, ज्यादा दूर नहीं भाग सकता, पकड़ो उसे। सरपंच छाओ, तुम लोग क्या कर रहे हो? इतना शोर क्यों है? वो सचिव सु, आप कैसे आ गए? अरे हाँ, मैं सबको परिचय दिलवा दूं, ये है गोल्डन टोल टूरिज्म डेवलपमेंट कंपनी के जनरल मैनेजर के सचिव सचिव सु। अरे सचिव सु, स्वागत है सचिव सु। अरे चलो, मैं आप सबको सूचित करने आया हूँ। शिवजिंग गांव आधिकारिक तौर पर टूरिज्म डेवलपमेंट के चयन सूची में शामिल हो गया है। बॉस छो अगले बुधवार को निरीक्षण के लिए आएंगे। कितनी अच्छी बात है। अरे हाँ, अगर चयन हो गया तो हर परिवार को सालाना 50,000 रुपए का लाभांश मिलेगा। 50,000। चलो तो हम पहले से तैयारी कर लें। मुझे कहीं और जाना है, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है सचिव सु, धीरे जाइए। अरे बाप रे, 50,000 रुपए। अरे अगर मेरे पास ये 50,000 रुपए होते, मेरी जर्जर झोपड़ी की मरम्मत हो जाती। हाँ, ये 50,000 मिल जाए तो वांग देगुई से झगड़ा करने की जरूरत ही नहीं। सरपंच जी, डेवल करके आने तक वांग देगुई के उगलवाए पैसों से ही गांव को सजा संभाल कर स्वागत समारोह करें। अरे वाह, यह तो बढ़िया आइडिया है। पिछले जन्म में लाभांश के लिए तुमने मुझे मार मार कर छलनी कर दिया। इस जन्म में क्या वांग देगुई के साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा? सुनो भाइयों, अभी याद आया, सचिव सु ने कहा था हमारा गांव सिर्फ एक विकल्प है। पड़ोस के क्विंगशुई गांव के गर्म पानी के झरने और लियूशु जिले के पास के जंगल तो बहुत मशहूर हैं। अरे फिर क्या करें? हमारे गांव की क्या खासियत है? हमारे शिवजिंग गांव की शान तो 100 साल पुराना कुआं और पारंपरिक कढ़ाई है ना। या कढ़ाई की बात छिड़ी है तो मैंने पूरे गांव की महिलाओं को जुटाकर 15 दिन लगाए इस फिनिक्स एंड पियोनी कढ़ाई को पूरा करने में, जिसे जिले में स्वर्ण पदक मिला था। हाँ हाँ, समय आने पर हम कढ़ाई से ही कुएं को सजाएंगे, बॉस जो को भी दिखाएंगे। हमारी सांस्कृतिक विरासत की कीमत है ना। सरपंच जी, बात तो आप आसान बना रहे हो। अरे मैंने 15 दिन लगाए इस कढ़ाई में। कपड़ा, धागा, सुई, ये सब मुफ्त थोड़े मिलते। पैसे कहाँ हैं? पैसा पैसा, अरे गांव के खाते में तो कुछ बचा ही नहीं। यह पैसे नहीं तो हम मेहनत क्यों करें? हाँ, हमें मूर्ख समझा है, नहीं करेंगे। ली आंटी, इसे गांव की भलाई समझो ना। वक्त आएगा तो सब देगुई भैया की तरह आपका भी आभार मानेंगे। अरे यूकिंग, तुम क्यों नहीं योगदान देते? मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? हाँ, बिल्कुल नहीं। अरे सरपंच, हमारे पास तो अभी एक पैसे वाला पेड़ मौजूद है ना। हाँ, वांग देगुई से और पैसे उगलवाओ, कढ़ाई का सामान खरीद लेंगे। मुझे तो ये ठीक लगता है, लाभांश मिलते ही उसे वापस कर देंगे। अच्छा ठीक है, सबकी राय यही है तो देगुई को थोड़ा दुख उठाना पड़ेगा। देखा, लालच बर्फ के गोले की तरह है, एक बार शुरू हो जाए तो रुकता नहीं। अरे
देगुई, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? देगुई, हमारे गांव में अभी पैसा कमाने का एक मौका है। सरपंच, उससे बहस मत करो। वांग देगुई, गांव को पैसों की जरूरत है, तुम और पैसे निकालो। मैं नहीं करूंगा। तुम लोग मेरी जान ले रहे हो, मुझे छोड़ दो। तुम वही खड़े रहो। जब तुम हमें परेशान कर रहे थे तब आज के बारे में सोचा नहीं? हाँ, अब गांव को तुम्हारी जरूरत है, तुम भागने की सोच रहे हो। जाने मत दो। सरपंच, वांग देगुई हमेशा से धोखेबाज रहा है। मेरे ख्याल से उसे पकड़कर पहाड़ के पीछे की गुफा में डाल देना सही रहेगा। यह ठीक नहीं है। अरे सरपंच, इसमें बुरा क्या है? अरे ये तो पूरे गांव के फायदे के लिए है। हाँ बिल्कुल। ठीक है देगुई, सबके लिए, गांव के लिए तुम थोड़ा सहन कर लो। उसे बांधकर हमारे घर के पीछे वाली गुफा में फेंक दो। अरे मुझे छोड़ दो, चलो तुम्हें ले जाते हैं। बांधो, चलो। अरे बेचारा बच्चा, उसे पैसे क्यों उगलने पड़े? वह पैसे उगल रहा था। यह उसके लिए सही है। चलो चलते हैं। चलो। दोस्तों, यह वह कविता है जिसे हमें स्वागत समारोह में पढ़ना है। आओ सब मेरे साथ दोहराओ। धूप में खेत जोतते हुए पसीना मिट्टी में गिरता है। पसीना मिट्टी में गिरता है। हर अनाज का दाना मेहनत से आता है। बहुत अच्छा पढ़ा। बॉस झाओ को यह जरूर पसंद आएगा। ली आंटी, हमारी मजदूरी कहाँ है? इतनी जल्दी क्यों? वह बिल्डर अभी तक गया नहीं है। तुम लोग बेवकूफों की तरह खड़े क्यों हो? जल्दी से काम पर लग जाओ। बुरी औरत, तुमने मुझे हाथ लगाया, मैं जाकर तुम्हारा घर तोड़ दूंगा। सुना है कुछ जगहों पर खून से कढ़ाई के धागे रंगे जाते हैं। यह धन और समृद्धि का फूल वाला डिजाइन अभी पर्याप्त लाल नहीं है। ली आंटी, बातचीत से हल निकाले। सब लोग मिलकर काम करो। बातचीत से हल निकाले। धूप में खेत जोतते हुए पसीना मिट्टी में गिरता है। कौन जानता है कि थाली का हर दाना मेहनत से आता है। बहुत अच्छा, लोगों की आदतें कितनी सरल है। हाँ, बॉस जो, यह हमारे पूरे गांव का है। विशेष लाल रेशम की कढ़ाई पूरे जिले में नंबर 1। अच्छा, बहुत अच्छा। ये लाल रंग इतना चमकीला क्यों है? यह एक विशेष पौधे से रंगने की तकनीक है। बॉस जो, ओह, हाँ। अरे, तुम्हारे गांव का सबसे प्रसिद्ध पुराना कुआं कहाँ है? मैं देखना चाहता हूँ। वाह। बॉस जो, वह कुआं अभी रखरखाव में है। रखरखाव? तो मुझे तो और देखना चाहिए। रास्ता दिखाओ। बचाओ। इस कुएं को हाल ही में कुछ समस्या हुई है। यही तुम्हारा रखरखाव है? एक सूखा कुआं। अरे नहीं बॉस जो, यह कुआं पहले ऐसा नहीं था, पिछले कुछ दिनों से ही। हमने सुई कुएं गांव को चुना था क्योंकि यहाँ यह 100 साल पुराने कुएं का सांस्कृतिक मूल्य था। अब यह कुआं नहीं है तो अब इसमें विकास का कोई मूल्य नहीं है। अरे वह क्या? अब क्या करेंगे? बॉस जो, यह कुआं सिर्फ मौसमी सूखा है। हर साल ऐसा होता है। 1 महीने बाद ठीक हो जाएगा। सच में? विश्वास नहीं होता तो सरपंच से पूछ लो। हाँ, मौसमी सूखा 1 महीने में ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो मैं 1 महीने बाद इस कुएं को फिर देखने आऊंगा। आशा है तुम्हारा कहां सच निकले। बॉस जो को वापस बोझ के लिए ले चलो। हाँ। अरे यूकिंग बहन, यह मौसमी सूखा क्या है? मैंने तो कभी नहीं सुना। मैंने बना लिया था। क्या? यू किंग, तुम्हें बॉस जो को भी धोखा दिया। सरपंच, बॉस जो को चाहिए बस एक जीवित पानी वाला पुराना कुआं। बस हमें कुछ पैसे खर्च करने होंगे।
1 महीने के अंदर इस 100 साल पुराने सूखे कुएं को ठीक करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अरे लेकिन हमारे गांव में पैसे नहीं हैं। सरपंच, तुम भूल गए, हमारे गांव में एक पैसों का पेड़ भी है। अरे हाँ, यूकिंग, तुम अभी जल्दी से देगुई को देखने जाओ। ध्यान रखना वह मर ना जाए। मुझे मरने दो। देगुई भाई, मैं डॉक्टर हूँ, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हें जीना होगा। पुराने कुएं को जीवित पानी चाहिए। क्या जीवित पानी? क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं? गांव को विकास के लिए चुना गया था क्योंकि पुराने कुएं को ठीक करने के पैसे नहीं थे, इसलिए तुम्हें यहाँ बंद रखा गया था, और पहले के कढ़ाई के सामान भी विकास का स्वागत करने के लिए थे। तुम्हें यहाँ बंद करने की वजह यह थी कि ली आंटी ने कहा था अगर पैसे नहीं मिले तो वह कढ़ाई नहीं करेगी। प्यारी, उसी ने मुझे गुफा में बंद करवाया था। बहन, भाई जानता है तुम दिल की अच्छी हो। तुम मुझे छोड़ दो। भाई अब सिर्फ तुम्हारे लिए पैसे उगलेगा। या किस बात की देरी कर रही हो? क्या तुम चाहती हो मैं यहां मर जाऊं? ठीक है, चलो। चलो टकराओ। चीयर्स। बिल्कुल भी शर्माओ नहीं, पहाड़ों में ज्यादा अच्छा खाना नहीं मिलता, तुम जैसे तैसे कर लो। हाँ, चखो हमारे गांव का गुप्त पारंपरिक ब्राउन सॉस वाला मांस, बहुत स्वादिष्ट है, जल्दी चखो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ हाँ। आओ आओ आओ। ली विधवा, तुम्हारी बुरी मौत हो। खेल अभी शुरू हुआ है। कमीनी, तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तुम चलो। जियांग यूकिंग, तुम कमीनी हो, मैं जाता हूं। चुप रहो। अगर जियांग डॉक्टर नहीं होते तो तुम पहले ही मर चुके होते। मुझे छोड़ दो। मैं डेवलपर को तुम्हारे बुरे चेहरे दिखाना चाहता हूं। उसे जाने दो। वो तो बात यह है। उसे अपनी आंखों से देखने दो। उन व्यापारियों के चेहरे जब वे सच जान लेंगे। तुम्हें क्या लगता है लालची व्यापारी गांव वालों से कितने ज्यादा अच्छे होंगे? बड़े भेड़ियों की नजर में आ जाओगे। तुम्हारा पैसा उगलने वाला पेड़ भी। यह भी नहीं कहा जा सकता। अंदर क्यों नहीं जा रहे? गांव वालों के हाथ लग जाओगे तो जिंदा बच सकते हो। अगर बिल्डरों के हाथ लग गए तो। अरे नहीं जाऊंगा। मैं तो गांव में ही रहना पसंद करूंगा। वायु किंग, तुम अंदर जाओ।
इस पागल को हमें सौंप दो। इसे अच्छी तरह से बचाना होगा। इसके बिना पैसे के पेड़ का इलाज कौन करेगा? तुम्हें यहाँ बंद करने का कारण यह है कि ली चाची ने कहा था, पैसे नहीं हैं तो कढ़ाई नहीं करोगे। ली चाची, कुछ बातें हैं जो मैं तुमसे अकेले में करना चाहता हूं। मुझसे चालाकी मत करो। इतने सारे लोग, मैं बंधा हुआ हूं, कहां भागूंगा? तुम दोनों पहले जाओ। देगुई, उसे मुझसे कुछ कहना है। अरे देगुई, मुझे मत कोसो कि मैंने तुम्हें तंग किया। तुम्हें तंग करने वाले तो बहुत हैं। मैं अकेली नहीं हूं, है ना? अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरे पास ये क्षमता नहीं है ना? कमीनी, तुम ही हो जिसने मुझे बर्बाद किया। कमीनी, तुम ही हो जिसने मुझे बर्बाद किया। कमीनी, तुमने मुझे जानवर समझ लिया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। देगुई, सब मेरी गलती है, सब चाची की गलती है। अगर तुम जाना चाहते हो तो अभी जाओ। मैं तुम्हें जाने दूंगी। कमीनी, मैं तुम भी पैसे उगल सकते हो। नहीं, तुम गलत कह रहे हो। मैं पैसे नहीं उगल सकता। बहुत अच्छा, है तुम भी पैसे उगल सकते हो। वे मुझे इतना नहीं सताएंगे। हाँ, कोई है, ये कमीनी भी पैसे उगल सकती है। जल्दी आओ। झूठ है, मैं नहीं उगल सकता। वह झूठ बोल रहा है। भागने मत दो। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। रुको कमीनी, तुम मत भागो। तुम मत आओ, तुम मत आओ, तुम क्या हुआ? क्या चल रहा है? वांग डीगुई खुद कुएं में कूद गया। ये कैसे हुआ? ऊंचाई से गिरने से रीढ़ की हड्डी टूट गई। बचाया नहीं जा सकता। अरे पाप है ली परिवार के। आखिर यह क्या हुआ? अरे नहीं, मैंने धक्का नहीं दिया। वह खुद कुएं में फिसल गया। वह खुद फिसल गया। सबने देखा है। जब हम आए तो वांग डी हुई, वो पहले ही कुएं में गिर चुका था। ली परिवार के, कहीं तुमने उसे धक्का तो नहीं दिया? मैंने नहीं किया। देखो मेरे, यह सब वांग डीगुई ने मारा है। वह एक बड़ा आदमी है। मैं उससे कैसे लड़ सकता हूँ? छोड़ो, यह एक दुर्घटना है। वांग डीगुई, यह तुम्हारा कर्म है। यह पैसों का पेड़ चला गया। अरे यह पुराने कुएं की मरम्मत का पैसा कहां से आएगा? किसने कहा पैसों का पेड़ सिर्फ एक ही है? ली आंटी, तुम्हारा घाव क्यों खून बह रहा है? मैं पट्टी कर देती हूँ। अरे नहीं चाहिए। यह क्या है? अरे यार, सरपंच, ली परिवार के। यह पैसा किसका है? यह पैसा पिछले दिनों सुईमा की मजदूरी का है। मैं इन दिनों उन्हें देने वाला था। मैं देखूंगी तुम कब तक नाटक करती हो। ली आंटी, चलो मुझे देखने दो। घाव संक्रमित हो गया है, बहुत मुश्किल होगी। अरे यार, हाली आंटी, तुम यू किंग डॉक्टर को देखने दो। अरे नहीं, यह छोटा सा घाव है। मैं खुद ठीक कर लूंगी। डॉक्टर जियांग, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। अलविदा। अरे एक महीने बाद कुआं देखने आना। अरे अब पैसे नहीं हैं, यह कैसे होगा?
सरपंच, सुई माओ के कुछ 100 चांदी के सिक्के ली आंटी के पास हैं। चलो ली आंटी से उधार लेते हैं। अगर आप लोगों को शर्मिंदगी महसूस हो रही है तो मैं आप सब की तरफ से जा सकती हूँ। यूकिंग, तुम बहुत समझदार हो। ये काम तुम्हें सौंपा जाता है। हाँ, यूकिंग ही हमारे गांव की रोशनी है। यूकिंग के बिना हम कहाँ के। सही कहा। ली आंटी, पिछले जन्म में तुमने मेरी भोलापन का फायदा उठाया और मुझे गहरी खाई में धकेल दिया। इस जन्म में मैं तुम्हें वही स्वाद चखाऊंगी। दादी, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। ये वांग दगुई भले ही अच्छा इंसान नहीं था, लेकिन उसकी मौत से मेरा दिल भारी हो गया है। दादी, उस अशुभ व्यक्ति का जिक्र मत करो। आओ, मेरे बनाए 3 स्वाद वाले पकौड़े चखो। कौन से 3 स्वाद? बदला लेना, कर्म का चक्र और मृत आत्माओं को शांति देना। आ ऊ आ ये कैसे हुआ? मैं भी पैसे क्यों उगल रहा हूँ? क्या यह गांव के कुएं का वो पानी का कटोरा? ली आंटी, सरपंच ने मुझे कुआं ठीक करने के लिए आपसे पैसे मांगने भेजा है। कौन से सिल्वर डॉलर? मेरे पास पैसे कहाँ हैं? शायद मैंने गलत देखा होगा। लेकिन ली आंटी, आपका चेहरा इतना पीला क्यों लग रहा है? क्या मैं आपके लिए कुछ दवाई ले आऊं? नहीं, मैं ठीक हूँ। अच्छा तो ठीक है। सरपंच ने मुझे आपसे कुआं ठीक करने के लिए 300 सिल्वर डॉलर मांगने भेजा है। कहा कि हमारे कढ़ाई के पैसों से काट लेंगे। क्या 300? मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अरे, सरपंच ने कहा है कि जब लाभांश मिलेगा तो गांव वाले आपको वापस दे देंगे। और मुझे लगता है मैंने देखा आपने कुएं का आखिरी बाल्टी भरा पानी निकाला था, है ना? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम खैर, बस इतने ही पैसे हैं, ले लो। अभी भी 50 कम है। अरे, ये तो सभी कढ़ाई करने वालों की मेहनत की कमाई है। मेरे पास सच में और पैसे नहीं हैं, यूकिंग। ली आंटी, मैंने अभी बाहर खुद देखा कि ये सिल्वर डॉलर कहां से आया। ठीक है, मैं कोई उपाय सोचती हूँ। यह थोड़ा सा काफी नहीं है। और अब काफी होगा? काफी है। यह थोड़ा सा पैसा मेरे लिए, ब्याज से ज्यादा कुछ नहीं। सब लोग अंदर आ जाओ। ली आंटी पैसे उगल सकती हैं। सबने देख लिया ना? देखा, सबने देखा। तुमने जानबूझकर किया। ली आंटी, मुझे नहीं पता था कि तुम सच में पैसे उगल सकती हो। नहीं। सोना है। अरे बाप रे, यूकिंग, अरे बाप रे। सहन कर लो, सब ठीक हो जाएगा। पैसे उगलना तुम्हारा भाग्य है। अरे, पैसे उगलना एक भाग्य है, ली आंटी। यह बात तुमने खुद कही थी। तुम यह औरत, तुमने मुझे फंसाने की हिम्मत की। ली आंटी, सबने देख लिया, तुम सच में पैसे उगल सकती हो। तुम हमारे गांव की नई पैसों की रखी हो। वह झूठ बोल रही है, उसकी बात मत मानो, वह झूठ बोल रही है। क्या कहा? ऐसे उगल सकती हो, फिर मजदूरी नहीं देगी। तुम्हारे बेटे ने खा लिया है, सब मिलकर काम करो। उसे हमारा पैसा उगलने दो। नहीं,
सच में पैसे उगल सकती है जल्दी बहनों। मैंने इतना पैसा उगल दिया, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? मुझे छोड़ दो, ठीक है। ली आंटी, ये 300 चांदी के सिक्के कुएं की मरम्मत के लिए थे। सबका मजदूरी अभी तक नहीं दी। हाँ पैसे दो, नहीं तो तुम्हें लाल रेशम की कढ़ाई बनाएंगे। नहीं नहीं, मैं अभी सबको पैसे उगल देती हूँ, मैं पैसे उगलती हूँ। इतना थोड़ा सा भिखारी को देना है क्या? वांग देवी तुमसे ज्यादा उगलता है। हाँ जल्दी उगलो, जल्दी लाओ, जल्दी। ली आंटी, तुम बच नहीं सकती। अरे ली की बहू, तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। ली आंटी, तुम सब्जी तोड़ते थक गई होगी। यह घर के सामने ही है, घर में पानी पी लो। हाँ चलो चलो। हाँ हाँ हाँ। ली की बहू, तुमने दिल से सोचा। दादी, मुझे मत कोसना। आखिरकार यह कुआं तुमने ही खोदा था, पैसों की रखी, फिर भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। यहाँ है, मिल गया। चिल्लाना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। हम अरे तुम सब क्या कर रहे हो? यह सब एक ही गांव के हैं। क्या बात धीरे धीरे नहीं कही जा सकती? दादी, दादी, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारे लिए कुछ सब्जियां लेने गया था। यह लो। ली परिवार ने मेहरबानी करके रोक लिया। पानी पी लिया। बुरा हुआ। क्या हुआ? अरे पैसे, यह पैसा है। खत्म हो गया। ली जिन हुआ, नफरत को दूसरी तरफ मोड़ने के लिए तुमने दादी पर हाथ उठाने की हिम्मत की। यू किंग, इंसान पैसे कैसे उगल सकता है? क्या दादी मरने वाली हैं? दादी, डरो मत। मैंने कल दादी के पकौड़े में चांदी के सिक्के रख दिए थे। यह तो भाग्य है। दादी जरूर 100 साल जिएंगी। अरे सच में? बिल्कुल सच। लेकिन चांदी के सिक्के गंदे होते हैं। मैं दादी के लिए दवा ले आता हूँ। दादी ने खा लिया तो ठीक हो जाएंगी। एक और जार के फिर की शराब लाओ। हम नहीं तो मैं एक पैसा भी नहीं दूंगी। शराब लाओ। ली परिवार, इस पुराने कुएं की मरम्मत का पैसा कब उगलोगे? छाओ दाशान, मैं वांग दगुई वाला आदमी नहीं हूँ। मैंने गांव में कोई बुरा काम नहीं किया है। पैसा चाहिए तो मेरे नियमों के हिसाब से चलना होगा। मुझे चाहिए हर रोज मांस, हर रात शराब। हम सच में खुद को बाप दादा समझने लगे हो? थू, तुम जाओ। यह तो होना ही था। आखिरकार ली परिवार हमारे गांव का एकमात्र पैसा उगलने वाला पेड़ है। अरे, शराब भी आ गई, मांस भी खा लिया। अब क्या हो सकता है? ठीक है, मुझे पता है। आज के लिए बस इतना ही। एक पैसा ली परिवार का, यह तो एक रोटी भी नहीं खरीद सकता। कम है? कल तो यह एक पैसा भी नहीं मिलेगा। इज्जत दी और तूने ली नहीं, है ना? आ
इसे बांधकर गुफा में फेंक दो, पुराने नियम के अनुसार। मैं मर गई तो डेवलपर्स का सामना कैसे करोगे? हाँ। हा हा हा। आ, तुम चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर जियांग को बुला लिया है। चाहे जितना भी सताओ, यह पैसों का पेड़ मरेगा नहीं। रुको, मुझे पता है गांव में एक और पैसों का पेड़ है। सिर्फ तुम ही नहीं हो। हाँ, अब तो मुझे जाने दोगे? अगर तुम सच कह रहे हो तो दो हैं, जितने ज्यादा उतने अच्छे। आज तुम्हें किसी भी हालत में पैसे निकालने होंगे। ले चलो। चलो जाओ दाशान, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। चलो। डॉक्टर जियांग, शी दादी कैसी है? दादी ठीक है। ली आंटी, आपकी चिंता की जरूरत नहीं। ली आंटी, पहले खुद की फिक्र करो। तुम क्या करने वाले हो? मुझे याद है, उंगलियों पर सूत लपेटना सबसे दर्दनाक होता है। 5 चक्करों में मांस में घुस जाता है और निशान भी नहीं रहता। तुम बस जवाब दो। यूकिंग, रुको। दादी, तुम। यह बूढ़ी औरत, यह भी पैसे निकाल सकती है, इसे सताओ। दादी, तुम सच में पैसे दे सकती हो? मैं अच्छा, ऐसा है। पाप है ये। तुम लोगों को बस पैसे चाहिए। मेरी इस बुरी हड्डी पर आओ। खुद मान लिया, तुम लोग हाथ नहीं उठाओगे। मैं करती हूँ। छोड़ दो। ली आंटी, तुम्हें याद है पिछले साल तुम्हें तेज बुखार था। किसने रात भर तुम्हारे लिए दवा पकाई जब तुम्हारे पति की मृत्यु हुई थी? किसने तुम्हारे लिए इधर-उधर भाग-दौड़ की? वायु किंग, ये बातें तुम्हें कैसे पता चली? और इन सालों में दादी ने हम सब के लिए कितने जूते के तले बनाए, कितनी रजाइयां सिली, और तुम उनके साथ ऐसा करती हो। मेरी शादी के दिन मेरी शादी की ड्रेस भी दादी ने मेरे लिए कढ़ाई की थी। उनकी अच्छाई हम हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल सही। अगर तुम दादी का हाथ उठाओगी, हम सब मानने वाले नहीं हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है, इतनी बेकार की बातें मत करो। कुछ दिनों में बॉस जो हमारे गांव में कुआं देखने आ रहे हैं। अरे, इस पैसे की बहुत जरूरत है। अब 2 लोग पैसे उगलेंगे, एक से ज्यादा तो होगा ही ना। आखिरकार ढोंग छोड़ दिया। तुम इस गांव के सबसे बड़े कीड़े हो। तुम ही हो। तेरी माँ की गंदी बातें, छाओ दशान। तुम बेहद बेईमान हो। इतने सालों से मैंने तुम्हारे घर कितने तोहफे भेजे, तुम मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो। कोशिश करके देखो, आज मैं तुम सब बंद करो। गांव के लिए योगदान देना अच्छी बात है। दादी, अच्छा हुआ पहले से दादी के लिए दवा तैयार की, वरना दादी शायद बच नहीं पाती। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वह जरूर ढोंग कर रही है। तुम लोग और जोर से मारो, वह जरूर उगल देगी। बस बहुत हो गया। चाची पुरानी है। अगर कुछ हो गया तो यहाँ मौजूद हर कोई नहीं बचेगा। लीकी, तुम अभी भी दादी पर झूठे आरोप लगा रही हो। अभी सबने देख लिया, दादी तो बिल्कुल भी उगल नहीं पा रही हैं।
देखो, दादी ने जो सिक्के उगले हैं वे जमीन पर हैं। दादी, तुम सच में पैसे उगल सकती हो। वायु किंग, ये सच में वही है जो मैंने अभी उगले थे। नहीं हो सकता, रुको। चाची, मुझे क्यों नहीं पता? खून के निशान भी हैं। सच में उंगलियों के निशानों पर खून भी है। तुम जहरीली औरत, तुम अभी भी दादी पर झूठे आरोप लगा रही हो। कोई है, मारो मारो, आगे बढ़ो। दादी, इन दिनों डेवल पर आने वाले हैं। बाहर बहुत अशांति है। आप बस घर पर आराम करें, बाहर बिल्कुल न निकलें, ठीक है? क्या बात है ली परिवार के बारे में? लेकिन नफरत है। जानलेवा हालात भी नहीं बनाने चाहिए। चिंता मत करो सरपंच, उसे कुछ नहीं होने देंगे। समय गिनो, अब तक पहुंच जाना चाहिए। ओह, सुंगजियांग, इसे तुरंत मुझे दे दो। रिया अपनी जान को मारने के लिए एक गोली मार दी जाएगी। बिल्कुल भी नहीं मरना चाहिए। ठीक है, मैं अभी दवा तैयार करता हूँ। चलो चलो चलो। चाची, मैं आपसे विनती करता हूँ वायु किंग। वे मुझे मार डालेंगे वायु किंग। मुझे बचाओ। लेकिन अगर मैं तुम्हें बचा भी लूं, तो क्या तुम भाग पाओगी? पुलिस को बुलाओ, तुम पुलिस को बुलाओ। लेकिन एकमात्र फोन तो शहर में है। आने जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। गांव के मुखिया शायद मुझे बाहर नहीं जाने देंगे। वायु किंग, चाची को मरते नहीं देख सकता। चाची, मैं आपसे विनती करता हूँ। चिट्ठी लिखो। मैं किसी को ढूंढकर मौका देकर भेज दूंगा। ली चाची, इस उम्मीद का आनंद लो। जैसे मैंने कभी लिया था। क्या आपको चिट्ठी भेजनी है? मेहनत करो, यह चिट्ठी गांव के मुखिया के बेटे को देना। जाओ दिए सो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैंग डिगाए। ली चाची, गांव का मुखिया झाओ तिएज हो। तुम में से कोई नहीं बचेगा। वो बॉस छू, कृपया लिखिए। हाँ, अरे बॉस झू। अच्छा, बढ़िया, बहुत अच्छा। कढ़ाई करो, बढ़िया। स्रोत, सौभाग्य, वाह। स्रोत और सौभाग्य की भूमि, बढ़िया। अरे धन्यवाद बॉस झू। अरे बॉस जू, आपका यह स्रोत और सौभाग्य की भूमि हमारे गांव की शोभा बढ़ा दी है। अच्छा पानी, अच्छे शब्द, ये निवेश परियोजना तुम्हारे गांव में ही होगी। वाह। आखिरकार खत्म हो गया। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो।
गांव का मुखिया, कृपया मुझे छोड़ दो। अरे विकास तो तय हो गया है, शायद हम उसे छोड़ दें। छोड़ दो, वो बाहर जाकर कुछ बकवास करेगी तो। उसे छोड़ना बिल्कुल नहीं, समय गिनो। व्यक्ति आने वाला होगा। सरपंच, उसे छोड़ दो। ऐसे ही चलता रहा तो जान चली जाएगी। यह पिताजी, हाँ पिताजी, छोड़ा नहीं जा सकता। जी, तुम शहर में नौकरी करते हो, वापस क्यों आए? मैंने अभी सुना हमारे गांव का विकास होने वाला है। ये पैसे का पेड़ किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, मेरे बेटे की फीस अभी बहुत बाकी है, छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, ये लाभांश अगले साल मिलेगा। मेरा घर तो गिरने वाला है, मकान बनवाने का इंतजार है। अरे ली परिवार वाले, तुमने अभी सुना ही होगा, सभी गरीब हैं, पैसे की कमी है गांव के लिए, गांव वालों के लिए। तुम थोड़ा और मेहनत करो। अरे हाय यूकिंग, तुम आओ। चलो चलो। यूकिंग, वो कातिल, वे मुझे नहीं छोड़ेंगे। मदद का पत्र भेजा था। भेज दिया, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं आया। असल में एक और तरीका है। बस तुम ऐसे करो जैसे पैसे उगलने की क्षमता खो चुके हो। बस कुछ दिन ऐसे ही निकाल दो, वे तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। तो मैं क्या करूं? चांदी के सिक्के निगल जाओ। लेकिन यह तरीका खतरनाक है, एक बार में ज्यादा निगलना नहीं, वरना आते फट जाएंगी और खून बहने लगेगा। मुझे छोड़ दो, मैं सच में नहीं उगल सकता। नाटक मत करो। आज 500 सिक्के नहीं उगले तो आराम नहीं। तेजू भाई, और मत मारो, और मारोगे तो हादसा हो जाएगा। क्या पैसे के पेड़ की अफवाह झूठी थी? ठीक है, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, लेकिन आज से वो मेरी निगरानी में रहेगी। चिंता मत करो, मैं भागूंगा नहीं। चलो। ली आंटी, अभी कोई नहीं है, जल्दी से सिक्के उगल दो। पेट में रहेंगे तो जान चली जाएगी। मैं नहीं उगल सकती। लेकिन तुम चुप रहो। मैं ऐसा हो गया हूं तुम्हारी वजह से। मदद की चिट्ठी भेजे कितने दिन हो गए, अब तक कोई खबर नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ। जब मदद की चिट्ठी आएगी तब मैं बच जाऊंगा। ये तो नाटक था। हाँ, यहां लाओ। लगता है हमारा पैसा देने वाला पेड़ फिर से जीवित हो गया है। ये मैंने पहले छुपाया था। मैं उगल नहीं सकता। उगल सकते हो या नहीं, आजमा कर देख लो। ये अभी गर्म किया हुआ लोहा है। इसे शरीर पर लगाओगे तो चटाचट की आवाज आएगी, हड्डियां दिखने लगेंगी। अगर भुने हुए मांस की तरह नहीं बनना चाहते हो तो ठीक से पैसे उगल दो। मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं सच में उगल नहीं सकता। मैं एक बार फिर पूछता हूं, उगलोगे या नहीं? मैंने निगल लिया है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम
आ अरे उसका पेट इतना बड़ा क्यों है? आ आंते आ पैसे, ये तो पैसे हैं, हम अमीर हो जाएंगे। हाँ, अमीर हो गए, ले लो पैसे, झगड़ा मत करो, ये मेरे हैं। ठीक है, खून रुक गया है, तुम्हें दर्द निवारक दवा भी दी गई है। कल मैं तुम्हें शहर के अस्पताल भिजवा दूंगा। वे सब मुझे धोखा दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। मदद की चिट्ठी। कोई खबर है? हाँ, अभी आई है। चिट्ठी। चिट्ठी। अरे चिट्ठी। मैं बच जाऊंगा। ये तो खाली कागज है। क्योंकि वो चिट्ठी। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैंने वो चिट्ठी भेजी ही नहीं थी। बुरी औरत, तुमने मुझे धोखा दिया। आ उल्टी, आ उल्टी। आ हाँ उल्टी। मैं भूत बनकर भी तुझे नहीं छोड़ूंगी। अरे असल में इस गांव में सरपंच की ही चलती है। मैं भी मजबूर हूँ। नफरत करनी है तो सरपंच से करो। लेकिन इस पैदल करने वाले पेड़ के कुएं का पानी पीकर भी लोग पैसे उगलते हैं, तो खुद पेड़ का क्या होगा? झाओदाशान। मुझे झाओदाशान से मिलना है। झाओदाशान। ली परिवार की, तुम आराम करो, कल मैं तुम्हें शहर के अस्पताल ले जाऊंगा। हाँ हाँ। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं जानती हूँ मैं मरने वाली हूँ। तुम्हें नया पैदल करने वाला पेड़ चाहिए? तुम क्या कह रही हो? वो पैदल करने वाला पेड़ लाओ तो मैं बताऊंगी। ठीक है, मैं अभी लाती हूँ। मैं मरते मरते भी तुझे नरक ले जाऊंगी। अरे तुम सबने सुना ना, 3 दिन बाद उसके क्लिनिक जाना। अरे यह मैं पहले ले लेती हूँ। पेड़ ले आई। बताओ इसे कैसे इस्तेमाल करें। पेड़ मुझे दो, मैं सिखाती हूँ। सरपंच, क्या यह सच में वही पैदल करने वाला पेड़ है? तुम मुझे बताओ, क्या मैं सच में मरने वाली हूँ? अरे ली परिवार की, इतना नहीं सोचो, कल मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा। जल्दी बताओ, इस पेड़ का क्या करें? ठीक है, मैं बताती हूँ। यह पेड़ इस तरह इस्तेमाल करो। तू बदमाश औरत। हा हा हा। हा हा हा, तू कमीने। मैं आ यह बुरी औरत, मरते वक्त भी तुझे। ओह, उल्टी।
बाबू, तुम भी पैसे उगल रहे हो। बाबू, तुम्हें चोट लगी है, अच्छे से आराम करो। अरे, बस बेटे का शहर का प्रोजेक्ट है। अरे फिर पैसे की कमी है। अरे बाबू, तुम क्या कह रहे हो? बाबू, तुम क्या कह रहे हो? पापा, पानी पी लो। हाँ। आ आ आ अरे पापा, आप ठीक तो हो ना? आ आ आ ऊ सच में पापा, आप सच में चांदी के सिक्के उगल सकते हो। पापा, बेटा मजबूर है। आपने जो पैसे दिए थे सब खत्म हो गए। क्या आप पापा को गुफा में बंद कर दोगे? अरे पापा, आप क्या बोल रहे हो? बेटा ऐसा कैसे कर सकता है? अरे, सारी गलती बेटे की है। बेटा बहुत वोड़ है, फिर से आपको चोट पहुंचा दी। आह ऊ तुम आखिरकार तुम मेरे बेटे हो पापा। तुम्हारी मदद कैसे न करूं? आ आ आ ऊ अरे टीजू, ये वही है जो रेडियो में बताया गया था। वो बड़ा भाई है ना? छोटी सी बात, मैंने अपने पापा के लिए इंपोर्टेड असली चमड़े की बेल्ट खरीदी है। हाँ, बस इतना ही। ये तुम्हारे साल भर की कमाई के बराबर है। अरे, टीजू ने नाम कमाया है। अरे, तुम तो अपने पापा से भी ज्यादा होशियार हो। अरे बिल्कुल। अरे हमें भी दिखाओ ना। अरे, देख सकते हो लेकिन छू नहीं सकते। अरे, ये आवाज भी करता है। लगता है गांव में एक नया पैसा कमाने वाला पेड़ आ गया है। वांग देगुई, ली आंटी, मैं अभी सरपंच और झाओ टीजू को तुम्हारे पास भेजता हूँ। पापा, बेटे ने आपके लिए खास असली चमड़े की बेल्ट खरीदी है। आज के चांदी के सिक्के कहां हैं? ही। अरे, ये इतने कम कैसे हैं? ये तो बेल्ट का बकल भी नहीं खरीद सकते। ये क्या हो रहा है? जूजी, पापा बहुत दर्द हो रहा है। अरे, या फिर पापा फिर से चिमटा आजमाए। आह, अरे छोड़ो पापा, पहले डॉक्टर जियांग से दवा ले लो, कल के लिए देर न हो। अच्छे से आराम करो। आराम करो। दादाजी, थू। आ खेत में काम करते हुए गिरकर निशान पड़ गया। हिस नहीं, वह, अरे हाँ, चूल्हा ठीक करते समय जल गया। आओ मैं देखता हूँ। ये सब भी। सरपंच, सच बताओ, यह चोट आखिर हुई कैसे? पिताजी, घर जाकर दवा लेनी चाहिए। मैं अभी जाता हूं। डॉक्टर जियांग, जो नहीं पूछना चाहिए वो मत पूछो। तुम्हारे पास
कोई ऐसी दवा है जो और ज्यादा दर्द दे या दर्द दोगुना कर दे वगैरह? मछली फंस गई। सरपंच, लगता है तुमने अच्छा बेटा पैदा किया। हाँ। रोज आधी गोली, दर्द 2 गुना। हाँ हाँ हाँ। आ वाह, दोगुना हो गया। आ और ज्यादा खा लो तो क्या? सुनो, खाओ 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 पिताजी, खाओ। पिताजी, तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर जियांग, तुमने सरपंच को कितनी दवा दी? दादाजी, तुम मर नहीं सकते। तुम मर गए तो मैं पैसे कहां से लाऊंगा? पुतलियां फैल गई हैं। बकवास बंद करो। तुम्हें उसे ठीक करना होगा। ठीक नहीं कर सकता। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं पूरे गांव को बता दूंगा कि तुमने अपने ही पिता के साथ बुरा व्यवहार किया। पूरा गांव नहीं, अरे ये रहस्य मैं सिर्फ तुम्हें बताऊंगा। सरपंच नया पैसों का पेड़ है। चुप। बस तुम मेरे पिताजी को ठीक कर दो। वो जो चांदी के सिक्के उगलते हैं, मैं तुम्हें 30% दूंगा। हाँ, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारा रहस्य रखूंगा। लेकिन सरपंच उम्रदराज हो गए हैं, इतनी चोटें भी खाई हैं, और उगलेंगे तो मर जाएंगे। जल्दी या देर से मरना तो है ही। जाने से पहले बेटे के लिए थोड़े और पैसे कमा लो। अरे बॉस छो, हमारे गांव में पर्यटन से भी ज्यादा कमाई वाला एक प्रोजेक्ट है। अरे जिंदा पैसों का पेड़। अरे कैसा पैसों का पेड़? मैं घाटे का सौदा नहीं करता। अरे बॉस झू, आप चिंता मत करो, ये सौदा बिल्कुल फायदे का है। कल आप खुद देख लेना। अरे ठीक है, ठीक है। अरे कल के शानदार कार्यक्रम के लिए आज तुम्हें अभी के लिए छोड़ देता हूं। यह छोटा शैतान, वह सच में मुझे मार डालना चाहता है। नहीं, मुझे पहले कहीं छुपना होगा। सरपंच, आपके सोने का अभिनय ली आंटी से बहुत कमजोर है। जियांग यूकिंग, तुम नहीं गए?
बस तुम बाहर वालों को नहीं बताओगे। मैं रोज तुम्हें चांदी के सिक्के दूंगा। अरे मुझे पैसे नहीं चाहिए सरपंच। अगर आप ऐसे ही चले गए तो टाइसू भाई का क्या होगा? और गांव का? और गांव वालों का क्या होगा? यह बस आप मुझे मोबाइल दे दो, मैं आपको बचा सकता हूँ, बशर्ते आप तब तक टिक पाएं। ठीक है। तो कल आप उनका अच्छे से साथ देना, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। पुलिस स्टेशन, मुझे शिकायत करनी है। अरे अरे टाइसू, तुम सबको यहां क्यों बुला लाए? दोस्तों, मुझे नया पैसों का पेड़ मिल गया है। नया पैसों का पेड़ कहाँ है? अरे ये तो सरपंच है। यानी मेरे पिताजी सरपंच है। सरपंच पैसों का पेड़ है। सरपंच कैसे? पिताजी, आप हमेशा कहते थे गांव के लिए कुछ करना है। अब खुद को साबित करने का समय आ गया है। हाँ ठीक है, मैं मानता हूं। मैली परिवार की तरह पैसे उगल सकता हूं। अरे ये सरपंच कैसे हो सकता है? सरपंच पैसे कैसे उगल सकते हैं? हाँ, अगर सरपंच पैसे उगल सकते तो पहले ही उगल देते। मुझे पता है आपको यकीन नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं अभी साबित कर सकता हूं। पिताजी, तैयार हो ना? अरे देखो, सच में उल्टी हो गई। हम फिर से अमीर होने वाले हैं। सच में पैसे उगल रहा है। सरपंच सरपंच सच में पैसे उगल रहा है। वाह, हम फिर से अमीर होने वाले हैं। ये सच में पैसे उगल रहा है। बहुत पैसा है। लेकिन मेरे पिता हमारे गांव के आखिरी पैसे वाले पेड़ है। जिसे पैसा चाहिए उसे मेरे नियमों के अनुसार चलना होगा। मेरे पिता के उगले पैसों में से आधा मेरा होगा। ये अनुचित है। क्यों? वो पैसे वाला पेड़ पूरे गांव का है। चुप रहो। मेरे बिना तुम लोगों को एक पैसा भी नहीं मिलेगा। यकीन नहीं होता तो आजमा कर देखो। वो तुम्हारी सुनता है या मेरी? अरे ठीक है, वो तुम्हारे पिता है। छोड़ो। अरे पिताजी, देखा, सब तुम्हें कितना प्यार करते हैं। अरे अरे मैं पहले नहीं, मेरे घर में पैसे की कमी है। नहीं, मेरे बेटे को पैसे की जरूरत है स्कूल के लिए। मैंने उसे टाइजू बचपन से देखा है। तुम नहीं कर सकते। मुझे पहले करने दो, मैं करूंगा। मैं पहले। सब शांत हो जाओ। इस तरह के उतावलेपन से जान जा सकती है। मेरा सुझाव है सब लाइन में लगकर रजिस्टर करें और अंगूठा लगाएं। इससे न्याय सुनिश्चित होगा और धोखाधड़ी भी रुकेगी। अरे ये सही है। जिसे पैसा चाहिए पहले शुल्क दे। आओ, सब लाइन में लगकर रजिस्टर करें। अंगूठा लगाने के बाद नंबर मिलेगा। क्रम से आओ। अंगूठा लगाओ। ये शुल्क भी देना पड़ेगा। अरे जल्दी करो, पीछे वाले इंतजार कर रहे हैं। क्या बुरा शगुन है।
अगला। तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। सरपंच, माफ कीजिए। अरे रुको रुको, नहीं, पैसा तो आपको दे दिया गया था। हाँ, हमने तय किया था कि हम पहले काम करेंगे। इंतजार क्यों कर रहे हो? जल्दी क्या है? सबसे बड़ा निवेशक अभी तक नहीं आया है। हाँ, बॉस झू को खुद देखने दो कि मेरे पिता पैसे कैसे उगलते हैं। हमारे गांव में निवेश 10 गुना, 10 गुना, 10 गुना से भी ज्यादा होगा। 10 गुना। हम फिर से अमीर होने वाले हैं। अरे वाह। हाँ, अरे ठीक है, जल्दी से तैयारी करो। हमें बॉस झू को एक हैरानी देनी है। चलो, तैयारी करो और चलो। स्वागत है बॉस झू। बॉस झू, आप आ ही गए। टाइज हूं। तुम्हारे उस शानदार प्रोग्राम के लिए मैं कैमरा भी ले आया हूं। तुमने जिस पैसे वाले पेड़ के बारे में कहा था, वो कहाँ है? बॉस झू, आप उधर देखिए। हटो हटो, बॉस झू को दिखाओ हमारे गांव की बड़ी खास चीज। शिवजिंग गांव के सरपंच। तुम कह रहे हो कि सरपंच ही पैसे का पेड़ है। बॉस झू, आप देखिए। सरपंच, आप थोड़ा सहन कर लीजिए। हे भगवान, यह सच में पैसे उगल रहा है। ये कैसे संभव है? बॉस झू, ये तो अभी शुरुआत है। जितना ज्यादा मारोगे उतना ही कीमती सामान निकलेगा। सरपंच, आप थोड़ा सहन कर लीजिए। क्या यह सच में सोना उगलेगा? सोना? हाँ, ये सोना है। रिकॉर्ड कर लिया? सब कुछ रिकॉर्ड कर लो। ये सच में सोना है। हे भगवान। टीजू, इस प्रोजेक्ट में मैं जरूर निवेश करूंगा। 50 करोड़, अरे नहीं, 1 अरब। गांव वालों, हमारा शिवजिंग गांव अमीर होने वाला है। अरे वाह, बहुत अच्छा। अरे बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बॉस झू। अरे ये तो जादू है। ये स्वाद पैसे से भी ज्यादा मीठा है। डॉक्टर जियांग, आजमाओ। हाँ, अरे डॉक्टर जियांग, तुमने अभी तक मारा नहीं। सबने हाथ आजमा लिया। तुम अलग नहीं हो सकते। मैं मना करता हूं। क्या हमें तुच्छ समझते हो? याद रखो, तुम भी हमारे गांव के हिस्से हो। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। जल्दी करो। कोई हिले नहीं। पुलिस। क्या हुआ? ऑफिसर, यह सभी आरोपियों का अपराध स्वीकारोक्ति पत्र है। और अपराध का सबूत। सबको ले जाओ। जल्दी करो। चलो। नहीं, चलो। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? ऑफिसर, हमने कोई अपराध नहीं किया। मेरे पिता वास्तव में सोना उगल सकते हैं। जियांग यूकिंग, गवाही दो। क्या तुमने खुद आंखों से नहीं देखा? ऑफिसर, मैं गवाही देता हूं। मैं गवाही देता हूं कि ये गांव वाले सरपंच से नाराज होकर गांव को
डेवलपर्स को बेचने के लिए निजी सजा देकर सरपंच को मार डाला। झूठ बोल रहा है ये औरत, गंदी औरत। 10 मिनट से मृत। पिताजी मर गए। नहीं हो सकता, वो अभी अभी जानबूझकर चोट पहुंचाना जिससे मौत हो गई। हिंसक अपराध का आयोजन, थाने ले जाओ। ये मुमकिन नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे पिताजी ने सोना उगला। पोस्टमार्टम, तुम लोग पोस्टमार्टम करो। मेरे पिताजी के पेट में जरूर सोना चांदी है। मृतक की उल्टी में से वास्तव में बड़ी मात्रा में धातु के विदेशी पदार्थ मिले, लेकिन वे सब साधारण धातु थे, सोना चांदी नहीं। ये मुमकिन नहीं। साहब, मैं गवाही दे सकता हूँ। ये धातु के पदार्थ झाउती एजू के नेतृत्व में सारे गांव वालों ने मिलकर सरपंच को निगलने पर मजबूर किया। झूठ, मैं पागल नहीं हूं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? साहब, ये पुराने कुएं का पानी की जांच रिपोर्ट है। कुएं के पानी में सामूहिक हिस्टीरिया पैदा करने वाले तत्व हैं। बकवास। तो फिर सिर्फ हम ही क्यों देख पा रहे हैं? तुम्हें क्यों नहीं हुआ? मैं डॉक्टर हूँ, कभी कच्चा पानी नहीं पीता। क्या मैं सच में पागल हो गया हूं? बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार, जानबूझकर हत्या। ले जाओ। सच है, मैं सच कह रहा हूं। श्री दादी को मारो, तुम उन्हें मारो, उन्हें दर्द होगा, फिर वे पैसे उगलेंगी। मैंने अभी पैसे उगले हैं। कौन से पैसे? कुछ नहीं है। चाइस हूँ भाई, तुम्हारे पिताजी के पैसे तुम्हारे पेट में हैं। हाँ, मेरे पिताजी पैसे उगल सकते हैं, मैं भी उगल सकता हूं। मैं पैदा करने वाला पेड़ हूं। हाँ, ले जाओ, मुझे और थोड़ा उगलने दो। वायु किंग, क्या ये सब तुमने पहले से प्लान किया था? दादी, लालच ही असली महामारी है। मैंने बस उनकी मदद की असली रूप दिखाने में। कुएं का पानी, कुएं की रेत। धोकर चांदी के सिक्के निकालो मां बाप के लिए। अच्छा हुआ मैंने दिन में हाथ नहीं लगाया, लेकिन वो गांव वाले कह रहे थे कि इस कुएं में मिला था पैदा करने वाला पेड़। अरे मिल गया नया पैदा करने वाला पेड़। अमीर हो गया, मैं अमीर हो गया, मैं